आ गया देखिए। श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जन जन की आस्था के केंद्र आचार्य प्रवर 1008 श्री विजय मैं साहब के चरणों में शत नमन। सभी संयमशील चरित्र आत्माओं के चरणों में कोटि कोटि नमन। प्रज्ञा सेकंड मंगलम क्लास 2 में आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। ज्ञान सीखने से पहले उसका पाठ बोलेंगे। ये सब आंखें बंद करके हाथ जोड़ के सीधी कमर करके बैठेंगे। जो जन श्रद्धा भाव से करे सूत्र का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म डले प्राप्त करे सद्ज्ञान। तेरा ज्ञान अनंत है मुझे ज्ञान की प्यास, केवल ज्ञानी मैं बनूं यही है अंतिम आस। केवल दर्शी मैं बनूं यही है अंतिम आस। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ बीज वाटिका ई अवकाशशाला में आप सभी को प्रणाम सादर जय जिनेंद्र। जो भी गुरु पंथों से जानना है, गुरुजनों से सीखा है, वही आप सबके सामने रखने का एक प्रयास है, गुरुदेव की आज्ञा से, बड़ों की आज्ञा से। पिछली क्लास में हमने आवश्यक के बारे में पढ़ा था, उसके 6 विभाग पढ़े थे। अगर उसमें किसी को कुछ भी डाउट है, कुछ भी है, तो प्लीज पहले उसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। प्लीज अगर किसी को डाउट है तो बोलेंगे तो बेटर हो जाएगा। और अच्छा है कि हम अगर एक दूसरे से बात करते हुए अगर पढ़ेंगे तो शायद सीखने और सिखाने में आसानी हो जाएगी। प्लीज रिप्लाई जरूर करते रहें। ठीक है, तो आज हम आगे बढ़ रहे हैं सामायिक सूत्र की तरफ। हमने आवश्यक सूत्र के 6 विभाग पढ़े थे। उसमें सामायिक, चौविसक, वंदना, प्रतिक्रमण, कैसक और प्रत्याख्यान, ये हमने पढ़े थे। अब आगे सामायिक सूत्र से शुरू करेंगे। बुक वैसे सबके पास होगी, प्लीज अपनी अपनी बुक के साथ पेंसिल जरूर रखें ताकि अपन उसको उच्चारण में उसका उच्चारण अच्छे से कर सकें। तो सबसे पहले नमस्कार सूत्र है। तो आप में से कोई बोलेगा या मैं डायरेक्टली करवा दूं? आप करवा दो मैम। ओके। तो पहली पार्टी है सामयिक सूत्र की, नमो अरिहंताणम, मतलब नमस्कार सूत्र। तो पहले कुछ क्वेश्चंस पूछ रही हूँ। इनके और नाम क्या है? हम नमस्कार सूत्र बोल रहे हैं, उसके और नाम। तो प्लीज अनम्यूट करके नाम बताएं, फिर म्यूट कर लें। ओंकार मंत्र। हाँ जी, और जितने भी ध्यान में है सब बता दीजिए। मैडम पंच परमेष्टि मंत्र। हाँ जी, पहले मुझे ये बताइए, अपने को इसको नवकार मंत्र बोलना चाहिए या नमस्कार सूत्र बोलना चाहिए? हम नवकार मंत्र। नमस्कार मतलब ये सूत्र है या मंत्र है? मेरे पूछने का आशय ये था, ये सूत्र है या मंत्र है? नमस्कार मंत्र। ओके, और कुछ ऐड कर सकते हैं हम इसमें? हम नमस्कार मंत्र बोलते हैं, लेकिन हमें इसको नमस्कार सूत्र बोलना चाहिए, क्योंकि
जो नमस्कार सूत्र है इसके अंदर हमारे 14 पूर्व जो हैं उनका सार नमस्कार सूत्र में बताया गया है। मंत्र में सिर्फ कुछ शक्ति होती है, लेकिन सूत्र में शब्द कम होते हैं और भाव ज्यादा होते हैं। ओके सर, तो हम इसका उच्चारण कर लें। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवच्छायाणम, नमो लोए सव्व साहुणम, ऐसो पंच नमोकारो सव्व पाव पनासनो, मंगलानम च सवेसिम पद्मम हवै मंगलम। ओके सर, सबको क्लियर है? आगे इसका अर्थ पढ़ेंगे। नमो यानी नमस्कार हो, अरिहंताणम अरिहंतों को, कर रहा हूँ। नमो सिद्धाणम नमस्कार हो सिद्धों को, नमो आयरियाणम नमस्कार हो आचार्यों को, नमो उवच्छायणम नमस्कार हो उपाध्याय जी महाराज को, नमो लोए सव्व साहुणम लोक में जितने भी साधु महाराज हैं उन सबको नमस्कार हो। ऐसो पंच नमोकारो ऐसे पंच परमेष्टि यानी कि इन 5 परमेष्टियों को किया गया जो नमस्कार है, सव्व पाव पनासनो सभी पापों का नाश करने वाला है। मंगलानम च सव्वेसिम ये सभी मंगलों में प्रथम मंगल है। एक्चुअल में ये अर्थ लमसम सब आपको आता ही होगा, फिर भी एक शुद्धि के लिए मैंने इसको वापस बोला है, और किसी को अगर कुछ डाउट लगे तो प्लीज बोलना। नमस्कार सूत्र की माला तो लमसम हम सब फेरते ही हैं, फेरते हैं ऐसा? प्लीज आप अगर रिप्लाई करते रहेंगे तो मुझे लगेगा कि अपन सब साथ में पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये नमस्कार सूत्र था और उसका अर्थ था। तो इसमें कहा गया है कि जो पंच परमेष्टि है, नमो अरिहंताणम जिन्होंने 8 कर्मों का क्षय किया है, सॉरी मिच्छामि दुक्कडम जिन्होंने 4 कर्मों का क्षय किया है, नमो सिद्धाणम जिन्होंने 8 कर्मों का क्षय करके सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए हैं, नमो आयरियणम जो 36 गुणों के धारक हैं, नमो उवच्छायणम जो 25 गुणों के धारक हैं, नमो लोए सव्व साहुणम जो सब साधु जी महाराज हैं, पंच महाव्रतधारी है, 27 गुणों के धारक हैं। तो ऐसे जो पंच परमेष्टि है उन सबको नमस्कार करने से सभी पापों का नाश होता है, और नमस्कार सूत्र का जाप करने से या उसको शुद्ध रूप से बोलने से, बोलना सिर्फ द्रव्य है, इसमें भावों की उत्कृष्टता आवश्यक है। जैसे अगर हम ये कहते हैं कि हम नमस्कार सूत्र तो बहुत बोलते हैं, हम तो बहुत माला फेरते हैं, लेकिन हमें तो ऐसा कोई असर नहीं दिखता जैसे बताया गया है कि नमस्कार सूत्र को बोलने से सूली का सिंहासन बन जाता है या ऐसा कुछ हो जाता है। ऐसा हमने तो कभी नहीं सुना, हम तो इतनी मालाएं फेरते हैं। क्योंकि हम माला फेरते हैं, कुछ तो शुद्धि का ध्यान नहीं रखते हैं, कुछ हमारे भाववान नहीं होते हैं। क्योंकि माला फेरते हुए मणि तो हमारी उंगलियों से घूम रहे हैं, लेकिन उसमें हमारा मन नहीं घूम रहा है। तो जब माला फेरेंगे, हम बोलेंगे, तब जितने द्रव्य के साथ अपने शब्द निकल रहे हैं उतने ही भावों के साथ हमारे भाव उन शब्दों को समझे, उन शब्दों तक जाएं। कि अगर हमने नमो अरिहंताणम बोला है तो नमो अरिहंताणम बोलते ही हमारे भाव अरिहंत भगवान के चरणों में समर्पित हो। ऐसी जब फीलिंग्स आती है तब वो एकदम भावों से काम होता है, और जब हम भावों से अगर कोई काम करते हैं तो उसका फल भी वैसा ही मिलता है। ओके सर, आगे का पाठ नमस्कार सूत्र में किसी को कोई भी क्वेरी हो तो लिख के रखें, फिर बाद में पूछते हूँ। नेक्स्ट है टिकुतो का पाठ।
तिकुतो का पाठ क्यों बोला जाता है? प्लीज आंसर। बड़ों की वंदना के लिए। सॉरी, बड़ों की वंदना के लिए। बड़ों में कौन आता है? बड़े आपके मम्मी पापा, मतलब सॉरी आप मुझे ऐसा लग रहा है कि आप छोटे बच्चे हैं। आपकी एज क्या है? I'm 10 years. हाँ, I'm 10 year old. ओके। तो आपने जैसे बोला कि बड़ों को वंदन किया जाता है, आपका आंसर राइट है, लेकिन सिर्फ मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, क्या आप आपके मम्मी पापा को तिकुतो के पैर से वंदन करते हैं? तो मैं जी, हमारे अंदर सिद्ध भगवान को करते हैं और हम ओके। आचार्य साधु साध्वी को। हाँ, तो जो पंच परमेष्ठी अपन ने पढ़े हैं ना अभी आगे, जो 5 पद अपन ने पढ़े हैं, पंच परमेष्ठी जो पढ़े हैं ना, अपन उनको तिकुत के पाठ से वंदन करते हैं। कि हम मम्मी पापा को या हमारे जो बड़े हैं उनको हम क्या करते हैं, सिर्फ प्रणाम ही करते हैं ना उनको। इसमें आप प्रणाम करते हो ना? आप मम्मी पापा और घर में बड़ों को प्रणाम करते हो ना? यस मैम। वेरी गुड। तो उनको प्रणाम करते हैं, और जो अपने पंच परमेष्ठी हैं उनको अपन वंदन करते हैं तिकुतो के पाठ से। ठीक है, तो आज अभी हम तिकुतो के पाठ से वंदना कैसे करते हैं उसका चित्र आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो हम उसका एक उच्चारण करेंगे और उसके बाद में उसके अर्थ को समझेंगे, ताकि जब भी हम वंदना करें तो वो अर्थ, उसका मतलब भाव है वो हमारे ख्याल में रहे, हम उस भाव से वंदन को करें। तो आपको तिकुतो का पाठ आता है क्या? यस मैम। पहले आपका नाम क्या है? मैम आराध्या। आराध्या। मैम आराध्या। आराध्य, ओके। आराध्य, आपको तिकुतो का पाठ आता है तो एक बार उच्चारण करेंगे आप? हट्टो आया हिनम पाया हिनम करेमी वंदामी नमन स्वामी सक्कारेमी संबा देवी कल्याणम मंगलम देव्यम देव्यम स्वामी मथेरुद्र। वेरी गुड। आपको सामयिक सूत्र आता है? यस मैम। ओके, तो प्रतिक्रमण आप लर्न कर रहे हो या सिर्फ सामयिक सूत्र करके ही छोड़ा है? मैं अभी 12 स्कूल कर रहा हूँ। 12 स्कूल में पहुंच गए हैं आप, वेरी गुड। तो एक रिक्वेस्ट करूं आपसे, इसमें आप जो पढ़ रहे हो ना उसपे प्लीज अपनी थोड़ी सी शुद्धि का ध्यान रखेंगे। जो वर्ड जैसा आगम में बताया गया है या जो बुक अपने पास है ना, उसको वर्ड से पढ़कर और फिर अगर आप लर्न करोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि जब आप लर्न कर लोगे और बहुत सारी अशुद्धि रहेगी ना, तो आपको दोबारा से उसको वापस सुधार करना पड़ेगा। तो आप अगर इसको पहले से ही अगर सुधारते हुए अगर लर्न करेंगे ना, तो आपको दोबारा से सुधार नहीं करना पड़ेगा। ओके यस मैम। ओके। तो आपके पास बुक है ना अभी? तिकुतो के पाठ का खोल रखा है ना अपने पेज? यस मैम। ओके, तो एक बार है ना, मैं बोलती हूँ, आप उसको एक बार उच्चारण करेंगे, फिर अपन आगे चलेंगे। ओके, तिकुतो ठीक है। तो आया हीनम आया हिनम पया हीनम, पया हिनम हाँ पाया हीनम नहीं है, वो पया हीनम है। ओके, पया हिनम करेमी करेवी वंदामी अन्नामी नमम सामी नमन स्वामी सक्कारेमी सक्कारेवी कल्याणम
लाडम कल्याणम कल्याणम मंगलम मंगलम देवयम देव्यम चेयम देव्यम चेयम देयम पजवासामि भजस्वामी मत एण वंदामि छेड़ वंदामी मत मत एण वंदामि मथेड़ वंदामी मथे नहीं है बेटा, ऊपर मात्रा नहीं है। मत एण वंदामि। मथ येड़ वंदामी। जी ओके, समझ में आया आपको? हम दर्शनर मैम ने सबाई कैद करवाई थी। हाँ नो प्रॉब्लम बच्चा, लेकिन जो थोड़ी सी अशुद्धि हमारे पास है ना, तो अपन उसको अब बुक से, जैसे अभी आपने पढ़ा तो आपने बुक में चेक किया ना, आप जो बोल रहे थे ना वो थोड़ी थोड़ी सी मिस्टेक है। बहुत बहुत अच्छा आपने बोला है, बहुत अच्छा आपका लर्न किया हुआ है, पर जो थोड़ी थोड़ी सी मिस्टेक है ना, आपने को उसको भी नहीं रखनी है। ओके यस मैम। ओके वेरी गुड। हम अब इसका अर्थ कर रहे हैं। तिकुतो यानी 3 बार। तिकुतो की वंदना कितनी बार की जाती है? 3 बार। 3 बार। और कौन कौन सी है वो आपको जानकारी है क्या? आप जानते हो 3 वंदना कौन सी है? मैम एक जगन्य मध्यम उत्कृष्ट। जी आराध्य, पहली वंदना है जगन्य वंदना, मतलब जो सबसे छोटी होती है ना उसको जगन्य बोलते हैं। जैसे अपन मारा सा अगर अपने को कोई रास्ते में मिलते हैं तो अपन क्या बोलते हैं उनको? मतलब एण वंदामी, यही बोलते हैं ना। यस मैम। तो वो जगन्य वंदना हुई, यानी कि सबसे छोटी वंदना हुई। उसके बाद में होती है मध्यम वंदना। तो जो अभी तिकुतो का पाठ हम सीख रहे हैं वो मध्यम वंदना है। जो अपन स्थानक में जाते हैं या गुरु महाराज जैसे घर गोचरे के लिए आते हैं तब भी हम करते हैं, तो वो जो 3 बार विधि सहित जो वंदन करते हैं वो मध्यम वंदना है, जो तिकुतो के पाठ से की जाती है। ओके मैम। और जो बड़ी उत्कृष्ट वंदना है वो इच्छामि खमासमनों के पाठ से दी जाती है। आप अभी बड़े स्कूल में हो, जब आप आगे पढ़ोगे तो इच्छामि खमासमनों का पाठ आएगा और उसका अर्थ करेंगे ना, तब आपको पता लगेगा कि वो उत्कृष्ट वंदना क्यों है और उसको सिर्फ अपन प्रतिक्रमण में उसको बोलते हैं। ओके ओके। तो तिकुतो यानी 3 बार, आया हिनम यानी दाहिनी ओर से, वया हिनम प्रदक्षिणा पूर्वक, करेमी करता हूँ, वंदामी वंदन करता हूँ, यानी कि मुख से स्तुति करता हूँ। यानी कि अपन जो तिकुतो का पाठ बोल रहे हैं ना उसका बोला गया उसमें कि वंदामी वंदन करता हूँ, यानी अपने मुख से बोलता हूँ। नमोजामी नमस्कार करता हूँ। कैसे करेंगे? काया को झुका के अपन प्रणाम करते हुए। परिमी सत्कार करता हूँ। सम्मानी में सम्मान करता हूँ, यानी कि विनय करता हूँ। कल्याण, आप कल्याणकारी हैं। मंगलम, आप मंगल रूप हैं। देवयम, आप धर्म देव रूप हैं। चेयम, आप ज्ञानवंत हैं। पजवासामी, मैं आपकी सेवा परिउपासना यानी कि सेवा करता हूँ। मत एण वंदामी, मस्तक नमाकर वंदामी वंदना करता हूँ। यानी कि इसके अंदर कहा गया है कि अपन गुरु महाराज के पास जाते हैं तो उनको 3 बार वंदना करते हैं अपन। तो जो 3 आदक्षिणा प्रदक्षिणा होती है, 3 बार जब अपन हाथ घुमाते हैं दाहिनी ओर से बाहिनी ओर की तरफ, तब घुमाते हुए अपन पंचांग उनको नमस्कार करते हैं और उनको बोलते हैं कि भाई आप कल्याणकारी हैं, मंगल रूप हैं, धर्म देव रूप हैं, आप ज्ञानवंत हैं, तो मैं आपकी परिउपासना यानी कि सेवा करता हूँ, मस्तक झुकाकर, मतलब आपको वंदन नमस्कार करता हूँ। ओके आराध्य क्लियर?
यस मैम। ओके तो आगे है इच्छा कारण पाठ, क्योंकि ये सामायिक सूत्र लमसम सबको आता है, किया हुआ जैसा ले रही हूँ उसको, तो मैं अपने हिसाब से एक बार सिर्फ उसको रिवाइज करा रही हूँ। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज आप पूछ लेंगे तो बेटर हो जाएगा, है ना। तीसरी पार्टी है इच्छा कारणम, यानी कि इरिया वहियम का पाठ। इच्छा कारणम का पाठ कब बोलते हैं और क्यों बोलते हैं? तो इच्छा कारणम में जो अपन विराधना होती है, हम जो चलने फिरने में या जितनी भी विराधनाएं हम करते हैं, उस विराधनाओं का मिच्छामि दुक्कड़म इच्छा कारणम के पाठ से दिया जाता है। तो पहले इसका उच्चारण कर लेंगे। इच्छा कारणम संधि सह भगवम इरिया वहियम कमामि इच्छामि कमेउम इरिया वहियाए विराहणाय गमना गमने। शब्द सब मिक्स है, अगर प्लीज कोई नया उच्चारण कर रहा है तो आप पेंसिल से टिक करके शब्दों को थोड़ा अलग अलग करके पढ़ लेंगे ना, तो अशुद्धि नहीं होगी। गमना गमने, पाणक कमने, बियक कमने, हरियक कमने, पोसा, उत्तिंग, पनक, दग, मट्टी, मकड़ा, संताना, संकमणे, जेमे, जीवा, विराहिया, एगिंदिया, बेइंदिया, तेइंदिया, चौरिंदिया, पंचंदिया, अभिहया, बतिया, लेसिया, संघाइया, संघठिया, परियाविया, किलामिया, उद्धविया, ठाणाओं, ठाणम, संकामिया, जीवियाओ, ववरोविया, तस्मिच्छामि दुक्कडम। उच्चारण समझ में आया? अगर किसी को कोई वर्ड प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज बोल देंगे, तो अभी क्लियर कर लेती हूँ, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। आराध्य है? आया बच्चा? यस मैम। ओके, तो आगे इसका अर्थ पढ़ेंगे, तो एक एक शब्द का अर्थ पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा, तो अपन जब बोलेंगे तब अपना ध्यान भी वही रहेगा। इच्छा कारणम, इच्छा कारणम यानी इच्छा पूर्वक, यानी कि हमारी ऐसी इच्छा होती है तब हम मतलब जब हमारी इच्छा होगी तब अगर कोई काम करेंगे तो वो भाव से करेंगे, नहीं तो सिर्फ अभी जैसे मम्मी ने कुछ बोल दिया, अपन कुछ कर रहे हैं तो ठीक है, मम्मी ने कहा इसलिए करना है, लेकिन अपनी इच्छा होगी तो उसको उतनी कि नहीं मम्मी ने कहा मुझे भी करना है, तो उतने दिल से काम करते हैं। तो जो काम दिल से किया जाता है यानी कि भावों से किया जाता है, उसके लिए इच्छा कारण, इच्छा पूर्वक, संधि सह, आज्ञा दीजिए भगवान, हे भगवान, मतलब अपन ये करने से पहले भगवान से आज्ञा ले रहे हैं कि मेरी इच्छा है कि भगवान आप आज्ञा दीजिए। किसके लिए आज्ञा लेनी है? इरिया वहियम, इरिया पत्ती की क्रिया, इरिया पत्ती यानी आने जाने में जो क्रियाएं लगती है, जो दोष लगता है, जिन जीवों को हम कष्ट पहुंचाते हैं, उनके लिए इरिया पत्ती की क्रिया पड़ी कमामी, प्रतिक्रमण करूं, मतलब हे भगवान मुझे आज्ञा दीजिए आप, मेरी इच्छा है ऐसी कि जो आने जाने में जो क्रिया लगी है, मतलब जिन जीवों को मेरे द्वारा कष्ट हुआ है उनका मैं प्रतिक्रमण करूं, मतलब उनकी मैं आलोचना करूं। इच्छम इच्छामि, आपकी आज्ञा प्रमाण इच्छा करता हूँ, मतलब आपकी आज्ञा हो ऐसे भाव रखता हूँ कि भाई आपकी आज्ञा होगी और मैं प्रतिक्रमण करूं। पड़ी कमेउम, प्रतिक्रमण करने की। विराहणाए, विराधना से, किसकी विराधना की हमने? गमना गमने, आने जाने में। पाणकमने, किसी प्राणी को दबाया हो, जैसे आप स्थानक में गए हो, घर से निकले वहां से लेकर स्थानक पहुंचे, उस बीच में जितनी भी क्रियाएं होती है उन सबका मिच्छामि दुक्कडम करना है, उसका प्रतिक्रमण करना है। तो बोला कि जितनी भी विराधनाएं हो किसमें? आने जाने में। कैसी विराधनाएं? पाणकमने, किसी प्राणी को दबा दिया हो,
बियक कम ने किसी बीज को दबा दिया हो, हरियक कम ने हरी वनस्पति को दबा दिया हो। शब्द जैसे शब्द है वैसे ही उसके मतलब उसको अपन समझ सकते हैं। पाणक कम ने यानी पाण यानी प्राणी, बियक यानी बीज बीज, बिय यानी बीज, हरियक यानी हरी वनस्पति, ओसा यानी ओस, उतिंग कीड़ी नगरा मतलब कीड़ियों के जो बिल होते हैं, अक्सर हम चलते चलते कहीं ध्यान नहीं होता हमको, अगर कीड़ियों के बिल होते हैं वहां हमारा पैर लग जाता है तो बहुत सी कीड़ियां हमारे पैरों के नीचे मर जाती है। पनक 5 रंग की जो काई होती है, जहाँ लीलन फूलन है, जहाँ पानी भरा होता है, काई जमी हुई होती है, वहां अगर पैर लगाए है तो। दग यानी कच्चा पानी, मिट्टी यानी सचेत मिट्टी, मकड़ा संताना, मकड़ी के जालों को, संक मणि कुचला हो, जो मैंने जीव को विराहिया पीड़ित किया हो। कौन से जीवों को पीड़ित किया हो? तो पहला है एक इंद्रिया, जो एक इंद्रिय वाले जीव हैं उनको पीड़ित किया हो। बे इंद्रिया, 2 इंद्रिय वाले, ते इंद्रिया, 3 इंद्रिय वाले, चौर इंद्रिया, 4 इंद्रिय वाले और पंचेंद्रिय, 5 इंद्रिय वाले इन जीवों को अगर मैंने पीड़ित किया हो, अभी हया यानी उन सम्मुख आते हुए को हना हो, यानी कि वो आपके सामने आ रहे हो और आपने उनको कष्ट पहुंचाया हो, पतिया धूल आदि से ढका हो, चलते चलते आपके पैरों से धूल उड़ी और उस जीव के ऊपर चली गई, वो अंदर दब गया हो। लेसिया परस्पर मसला हो, संघाइया इकट्ठा किया हो, संगठिया छुआ हो, परियाविया परिताप यानी कष्ट पहुंचाया हो, किल्लामिया किल्लाबना उपजाई हो, यानी कि मृत्युल्य किया हो, उनको मारने जैसा कर दिया हो। मतलब कोई जीव चल रहा है उस पैर लग गए तो वो मरा नहीं है, लेकिन वो अधमरा हो गया है कि वो मर जाएगा। उद्देव या हैरान या भयभीत किया हो, ठाणा और ठाणम एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर रखा हो। जीवियाओ जीवन से वव्रव्याओ रहित किया हो, यानी कि उसके जीवन से उसको मतलब उसको मार दिया हो, उसको उससे जीवन से अलग कर दिया हो। तस मिच्छामि दुक्कडम, तस यानी उसका, मिच्छामि मेरे लिए निष्फल हो, दुक्कडम यानी पाप, उसका पाप मेरे लिए निष्फल हो। ऐसा इच्छा कारणम के पाठ में बताया गया है। विराधनाएं हैं, इन विराधनाओं से बचना चाहिए। और जब हम सामायिक करते हैं या जैसे स्थानक जाते हैं वापस आते हैं, तब बैठ के इसका एक ध्यान करना चाहिए, ताकि जो भी विराधनाएं हों उसकी हम आलोचना कर सकें और शुद्धि कर सकें। ओके सा? यस सर। तस्य उत्तरी का एक पार्ट और ले लेती हूँ, उसके बाद में फिर आज अपन 6 आवर के बारे में पढ़ेंगे। तो तस्य उत्तरी का पाठ का दूसरा नाम है आत्मशुद्धि सूत्र। इससे आत्मशुद्धि होती है, क्योंकि जब भी हम ध्यान करते हैं, ध्यान करने से पहले तस्य उत्तरी का पाठ बोला जाता है। कभी भी आप ध्यान करने बैठोगे तो पहले तस्य उत्तरी का पाठ बोलेंगे, उसके बाद में फिर ध्यान करेंगे। तो क्योंकि तस्य उत्तरी के पाठ में जो अपने शरीर में होने वाली हलचल है, उन हलचलों का आगार रखा गया है। तो उस आगार के लिए अपन तस्य उत्तरी का पाठ पहले बोलते हैं, उसके बाद ध्यान करते हैं। तो पहले उच्चारण करेंगे। तस्य उत्तरी कर्णेनम पायेचित कर्णेनम दिशो हि कर्णेनम दिशली कर्णेनम पावणम कमानम निघायन्य ठाये ठामी कवसगम अणत उसस्येणम निसस्येणम कास्येणम चीयेणम जमयेणम डुएणम बैनिसगेणम बमलिये वित्मुच्छाये सुहुमेहिम अंगसंचालेहिम सुहुमेहिम खेल संचालेहिम सुहुमेहिम डिठी संचालेहिम एव माई एहिम आगारेहिम अबग्गो अविराहियो उज्जमे कासगो जाव अरिहंताणम भगवंताणम नमो कारेणम न पारेमि ताव कायम ठाणिनम पौणिनम झणिनम
और उसके बाद जैसे लोगस्य करते हैं तो उसके लिए बोलते हैं कि भाई इतना लोगस्य का ध्यान करना है या जो भी ध्यान में करना है, फिर बोलते हैं पणम गोस्वामी। तो आराध्य यस मैम। आप एक बार मुझे सरस्वती का पाठ सुनाएंगे? यस मैम। सरस्वती जी। कन्नडम पायचित कन्नडम विसोहि कन्नडम विसल्ली कन्नडम पावनम कम्माणम निग्गाय थाय थामी आवसगम अनर्थ उसिसियनम निससियनम खासियनम थियनम जब्बैहनम उरुडेनम वाइनिसगिरम भबलिये पित्तवच्छय सुहुवेहि अग्गसच्चैलेहि सुहुवेहि खेल सच्चैलेहि सुहुवेहि रित सच्चैलेहि एमहि एहियम आगारेयम अबग्गो अबिरायो उज्जमे कावसग्गो जावरे हत्तारम भगवत्तारम न पारे नमक्कारेणम न पारेवि ताव कायम थारेणम रूढ़ेणम झाड़ेणम पारम होसरावी। वेरी गुड, बहुत अच्छा। आपको अर्थ समझ में आ रहा है क्या मैं बता रही हूँ वो? यस मैम। ओके, नाइस। तो अब सरस्वती का अर्थ करें। मैं वापस अगले क्लास में पूछूंगी आपसे, ओके? जो भी मैं पढ़ा रही हूँ ना अर्थ में, तो आपको एक बार रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि आंटी क्लास में वापस सबसे पूछने वाली है, लेकिन आपसे स्पेशल पूछने वाली है, ओके? ओके। तो तस् उत्तरी कर्णेनम, हम इसका अर्थ कर रहे हैं, तो इसका जो शब्द है उसका अर्थ पढ़ेंगे पहले। तस्य यानी उस दूषित आत्मा की, उत्तरी कर्णेनम विशिष्ट उत्कृष्ट के लिए, उत्कृष्टता के लिए, मतलब जो हमारी आत्मा दूषित हो जाती है, जो भी पाप कर्म हम करते हैं उसको विशेष उत्कृष्ट बनाने के लिए, प्रायश्चित कर्णेनम प्रायश्चित करने के लिए, उसका प्रायश्चित करें हम, विशेष शुद्धि करें, विशेष उत्कृष्टता के लिए। विसो विसो ही कर्णेनम विशेष शुद्धि के लिए, विसली कर्णेनम शैलों का त्याग करने के लिए। पावनम कम्माणम, पावनम यानी पाप, कम्माणम यानी कर्मों का, निघायन ठाए नाश करने के लिए, कौसग कैसर्ग ठामी करता हूँ। यानी क्या कह रहे हैं कि ये जो दूषित आत्मा है उसकी विशेष शुद्धि के लिए, पहले प्रायश्चित करने के लिए, फिर उसकी विशुद्धि करने के लिए, उसके बाद उसका शैलियों का त्याग करेंगे, पाप कर्मों का नाश करेंगे और उसका कायसक करेंगे। आगे है अन्यथा, मतलब आगे जो कहे गए हैं आगार, जो हमारे विशेष शरीर के व्यापारों का जो त्याग करना है, तो उसमें जो आगार होते हैं, क्योंकि हम जब ध्यान करते हैं ना तो हमें कहते हैं एक मुद्रा में बैठो, लेकिन कुछ चीज ऐसी होती है जो अपने आप से ही होती है, जिसको हम करते नहीं है, तो वो जब आ जाती है तो उसका आगार रखा जाता है। तो उसमें पहला है उस्सीयनम, यानी कि ऊंचा श्वास, निस्सीयनम, पहले तो उच्चसीयनम यानी सांस लेना, फिर निस्सीयनम यानी छोड़ना। हास्यनम खांसी आना, क्षीयनम छींक आना, चंबयनम उबासी आना, उड्डयनम डकार आना, वाइनसगेनम अधोवायु यानी कि एसिडिटी होना, गैस निकलना, कमलिए यानी चक्कर आना, पित्त मूर्छाएं, पित्त प्रकार की मूर्छा आना यानी बेहोशी जैसा कुछ हो जाना, क्योंकि ये सब हमारे हाथ में नहीं होता है। सुहु में हिम यानी सूक्ष्म, यानी बहुत थोड़ा सा, सूक्ष्म यानी बहुत थोड़ा सा।
अंग संचालेहिम, अंग का संचार, यानी कि हम ध्यान में हैं और हम थोड़ा सा भी अगर हिलते डुलते हैं तो उसका आगार। सुहुमिम खेल संचालेहिम, थोड़ा सा कफ का संचार। सुहुमेहिम बिठी संचारेहिम, थोड़ा सा दृष्टि का संचार, क्योंकि हम जब ध्यान में बैठते हैं तो कितनी बार क्या होता है कि हम थोड़ी सी खटपट होती है तो हम तुरंत अपनी आंखें खोल के देखते हैं कहाँ क्या हुआ है, तो वो दृष्टि का संचार। एव माई एहिम इत्यादि। आगारेहिम, आगारों से मैं मेरा कायसग अभग को, यानी कि भंग नहीं करूं। अविराह्यो अविराधित, कुछ कायसक है जब तक, कुछ यानी कायसक, जो कायसक हम कर रहे हैं तब तक जाओ जब तक अरिहंताणम। कायसक कब तक है हमारा, कि जब तक हम अरिहंताणम अरिहंत भगवंताणम भगवंतों को नमोकरणम नमस्कार करके कायसक पारी में न पारे, यानी कि जब तक मैं ये जो कायसक कर रही हूँ ये जब तक पूरा नहीं होगा, जब तक मैं नमो अरिहंताणम भगवंताणम नमो कारणम नहीं बोलूंगी, नहीं पारूंगी, तब तक अपनी काया को ठाणेनम यानी एक स्थान पर स्थिर रहकर, मौनिनम यानी मौन रहकर, झणनम यानी ध्यान रहित रहकर, यानी कि एक जगह पर बैठेंगे, फिर मौन भी रहेंगे और ध्यान अवस्था में रहेंगे। अपानम अपने कायम शरीर को, विश्रामी पाप कर्मों को अलग करता हूँ, यानी कि जो मैं कायसक कर रही हूँ उस कायसक के लिए ये जो 12 आगार दिए गए हैं, उन आगारों को अपन रोक नहीं सकते हैं, इसलिए उन आगारों को छोड़कर जब तक नमो अरिहंताणम भगवंताणम नमो कारणम नहीं बोलेंगे तब तक एक स्थान पर बैठकर, मौन रहकर और ध्यान कर कर अपनी जो काया है, मतलब अपना जो शरीर है, उसे बाकी पाप कर्मों को अलग करते हैं। ओके सर, समझ में आया? प्लीज एक बार रिप्लाई कर दीजिए। हाँ जी। ओके, तो आज 10 उत्तरी के पाठ तक ही रखते हैं जी। आज 10 उत्तरी के पाठ तक ही रखते हैं और आगे हम पढ़ने वाले हैं आज 6 आरों के बारे में। तो 6 आरों के बारे में हम सबने सुना है, सब जानते ही हैं। ये बहुत बार हमने पढ़ा है, बहुत बार हमने देखा है। तो ये एक 6 आरों का चित्र है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो आप अपनी स्क्रीन पे शायद इसको बड़ा कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो आज जो 6 आरे हमें पढ़ने हैं, क्योंकि 6 आरों का जो मैं आज बता रही हूँ वो हमारे 2nd क्लास के अंदर जैन धर्म का जो संक्षिप्त इतिहास है उसके अंदर उसका एक पार्ट है, लेकिन वहाँ मतलब पूरा नहीं दिया गया है। तो मेरे भाव ऐसे हैं कि एक बार सिर्फ इसका शॉर्टकट मैं आप लोगों को बता दूं, मतलब 6 आरों के बारे में छोटी सी जानकारी आप लोगों के सामने रखना चाह रही हूँ। तो वो एक जानकारी आपको दे देती हूँ, उसके बाद में फिर जो हमारी बुक्स में जो सिलेबस में है हम उसको पढ़ेंगे और उसमें जो है उसको करेंगे, क्योंकि एग्जाम्स में उसी में से ही आने वाला है। ये सिर्फ मैं आपको बताना चाह रही हूँ क्योंकि ऐसा भाव है कि 6 आरोप के बारे में हमें जानना चाहिए। तो ये 6 आरों के बारे में हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि भाई जो आरे हैं वह 2 भाग में है, अवसर्पणी काल और उत्सर्पणी काल। तो जो अवसर्पणी और उत्सर्पणी काल है उनको 6-6 भागों में विभाजित किया गया है। अवसर्पणी काल के भी 6 विभाग है और उत्सर्पणी काल के भी 6 विभाग है। तो जो अवसर्पणी काल के 6 विभाग है उनके नाम है सुषमा सुषमा, सुषमा सुषमा दुष्मा, दुष्मा दुष्म सुषमा, दुष्मा और दुष्मा दुष्मा। और उत्सर्पणी काल जो है उनके 6 विभाग है, उनके नाम इस प्रकार है दुष्म दुष्मा दुष्मा, मतलब दुष्मा दुष्मा दुष्म, दुष्मा सुषमा, सुषमा दुष्मा,
सुषमा और सुषम सुषमा। तो अभी हम जिस आरे में हैं वो अवसर्पणी काल का 5वां आरा है। तो हम अवसर्पणी काल के बारे में जानेंगे कि पहले आरे से छठे आरे तक क्या चलता है, कैसे होता है, और बहुत शॉर्ट शॉर्ट जानकारी है ऐसा। अगर किसी को और कुछ ऐसा डिटेल में रहा तो भी बताएंगे, लेकिन ये बहुत शॉर्टकट एक बार बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये अवसर्पणी काल का जो 6 आरे का जो थोकड़ा है, ये जम्बूद्वीप पन्नति से लिया गया है। तो जिस तरह पहले आरे का नाम है सुषमा सुषमा, यानी कि यहाँ अत्यंत सुख ही सुख होता है, यहाँ दुख होता ही नहीं है। पहले आरे में सिर्फ सुख ही होता है। वैसे ही दूसरा आरा है सुखम, यानी कि यहाँ से सुख ही होता है। जिस तरह पहले आरे में बहुत सुख ही सुख होता है, तो दूसरे आरे में कम होकर सिर्फ सुख ही हो जाता है। तीसरा आरा है सुखमा दुखमा, यानी कि सुख अधिक होता है और दुख कम होता है, मतलब दुख की तुलना में सुख ज्यादा होता है वहां। चौथे आरे के अंदर दुखमा सुखमा, यानी कि दुख अधिक होता है और सुख कम होता है। ऐसा क्यों होता है, ये जब हम आगे इसकी और थोड़ी डिटेल पढ़ेंगे ना, तो वो बेटर से और समझ में आ जाएगी कि इस कारण से यहाँ दुख और सुख की हम ऐसे अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सा कम है, कौन सा ज्यादा है और कौन सा आ रहा है। अभी चल रहा है 5वां आरा जिसमें हम हैं, तो यहाँ सिर्फ दुख ही दुख है, सुख है ही नहीं। क्योंकि हम किसी से पूछेंगे सुख, तो बोले कि ये सब दुखी है, सुखी कोई है ही नहीं। छठा आरा है दुखमा दुखमा, यानी कि वहां अत्यंत दुख है। जिस तरह पहले आरे के अंदर अत्यंत सुख है, वैसे ही छठे आरे के अंदर अत्यंत दुख है। उतना दुख है कि अगर हम उसके बारे में अगर सुनेंगे तो हम बिल्कुल विचार कर लेंगे कि हमें छठे आरे में जाना ही नहीं है। तो अभी पहले आरे के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो पहले आरे के अंदर नाम है उसका सुखमा सुखमा, यानी कि अत्यंत सुख ही सुख है वहां पर। और इस आरे की जो स्थिति होती है, मतलब इसका जो समय होता है, वो 4 कोड़ाकुड़ सागरोपम का है। आप लोगों को मैंने स्क्रीन शेयर की है, तो आप लोग उस पर देख पाएंगे, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। और यहाँ जो मनुष्य होते हैं, पहले आर्य में जो मनुष्य होते हैं, उनकी जो स्थिति होती है वो 3 पर्युपम, यानी कि उनकी जो आयु होती है, जिस तरह अभी हम 5वें बारे में बोलते हैं ना कि 100 साल या थोड़ा कुछ ज्यादा लोग जी लेते हैं, उससे ज्यादा नहीं जीते हैं। वैसे वहां जो मनुष्य होते हैं, उनकी जो आयु होती है वो 3 पर्युपम की होती है। और उनकी जो लंबाई होती है, अवधारणा यानी उनकी हाइट, उनकी जो हाइट होती है वो 3 कोस की होती है। मैम ठीक, एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी, हाँ बोलो, मुझे आवाज आ रही है आपकी। पढ़ियो पंप, पंप का मतलब क्या होता है? पल्लियो पंप पढ़ियो। यानी एक जी मैं बताऊं आपको, एक उदाहरण दे देती हूँ, शायद आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, हालांकि ये अपने सिलेबस में नहीं कुछ नहीं, लेकिन आपने पूछा इसलिए बता रही हूँ। पल्लियो पंप का मतलब होता है एक योजन लंबा चौड़ा और गहरा, मतलब एक कुआं जो होता है ना, खाई समझ में आएगी। यस मैम। तो कुआं जो होता है ना, मतलब एक खड्डा होता है बहुत बड़ा सा, जिसकी लंबाई चौड़ाई और जो गहराई होती है ना वो 1 योजन की होती है। उसके अंदर जो नए जो बच्चे पैदा होते हैं ना, युगलिक वाले, मतलब जो पैदा होते हैं जो बच्चे होते हैं ना, उनके बाल का इतना छोटा भाग कि वापस उसका कोई भाग ही नहीं हो सके, वो इतने टुकड़े टुकड़े करके उस पूरे खड्डे को भर दे में। उस खड्डे को इतना भरना है कि अगर वहां से कोई भी गुजरे, यानी कि जो कहते हैं चक्रवर्ती की सेना, आपको बता देते हैं, कोई सी भी मतलब कैसे भी लोग अगर वहां से गुजरे ना, कितनी भी भीड़, तब भी वो अंदर धसे नहीं, मतलब वहां गिरे नहीं। अभी जैसे कोई खड्डा होता है, अपन मिट्टी भरते हैं, पूरी मिट्टी ठकाठक भरते हैं, तब उसके अंदर कोई जाता नहीं है, लेकिन अगर थोड़ी सी भी पोली रहेगी तो उसके अंदर गिर जाएगा ना। वैसे उसके अंदर कोई गिरे नहीं, तब उस 100 साल के अंदर एक बाल उस कुएं में से बाहर निकालना होता है। तो जब वो पूरा खाली होगा, यानी कि 1 योजन लंबा चौड़ा और गहरा है, वो पूरा जब खाली होगा ना, उसको एक पल्लियोपम बोलते हैं। ओके,
मुझे पता है अच्छे से समझ में वो आपके ऊपर से निकलेगा, वो जल्दी समझ में नहीं आएगा, पर आया थोड़ा बहुत। Yes, ma'am. आगे Yes, ma'am. आ गया समझ में? Yes, ma'am. ओके, नाइस। क्योंकि मुझे पता है जब हम बड़ों बड़ों को समझने में थोड़ा समय लगता है, तो आपने पूछा इसलिए मैंने उसको बताया, क्योंकि मुझे पता है उसको अब भी बताने का कोई लॉजिक ही नहीं था। लेकिन फिर आपकी संतुष्टि के लिए बताया, मैं उसको फिर से दोबारा रिपीट करूंगी और आपसे पूछूंगी भी इसको, ताकि वो आपको समझ में भी आएगा। और आप नेक्स्ट क्लास में इसका एक है ना डायग्राम जैसे बना के फिर शेयर करूंगी, ताकि आपको समझ में आएगा वो अच्छे से। ओके, तो Yes, अब है ma'am. मनुष्य की अवधारणा, यानी उनकी, ओके, अब उनकी हाइट। तो जो उनकी हाइट है ना, वो 3 कोस की होती है। पूछो Course. 3 कोस, कोस क्या होता है? राइट। तो जो कोस होता है ना, एक कोस के अंदर 3.5 किलोमीटर होते हैं। किलोमीटर तो आता है ना? Yes, ma'am. हाँ, तो 3.5 किलोमीटर का एक कोस होता है। तो आप सोचो 3 कोस का मतलब क्या हुआ? मतलब 3.5 प्लस 3.5 प्लस 3.5। 10.5 Ma'am, ten. किलोमीटर। हाँ. हाँ, Ma'am, ten ओके, and a half. ठीक है ना, उतनी जो लंबाई, हाँ बिल्कुल आप राइट बोल रहे हो। वो है ना उनकी लंबाई होती थी, मतलब जो पहले आर्य में जो मनुष्य होते थे ना, उसकी लंबाई उतनी होती थी। मतलब 10.5 मीटर लंबी उनकी हाइट होती थी, किलोमीटर वाली। ओके Ma'am. ओके, आगे जो मनुष्य होते थे ना, जैसे उनकी आयु होती थी 3 पल्लियोपम की, उनकी हाइट होती थी 3 कोस की, उनकी जो पसलियां होती थी ना, जैसे कि हमारी बॉडी में पसलियां होती है, आइडिया है ना? Yes, ma'am. हड्डी के अलावा जो नसे होती है पसलियां, वो 256, यानी कि 256, 256 उतनी पसलियां उनमें होती थी। और वहाँ जो लोग पैदा होते थे, पहले आर्य के अंदर युगलिक ही पैदा होते थे, यानी कि एक लड़का और एक लड़की, सिर्फ युगलिक ही पैदा होते थे। तो जब वो पैदा होते थे ना, तो उनके माता पिता भी युगलिक ही होते थे। जब वो पैदा होते थे, तब वहाँ उनके माता पिता 49 डेज उनका पालन पोषण करते थे। अभी जैसे हमारे माता पिता क्या करते हैं, हमारे माता पिता तो अभी भी हमारा ही काम करते हैं ना, क्योंकि हम समझते ही नहीं है। तो उस समय सिर्फ 49 डेज होते थे ना, उसमें मतलब जो युगलिक होता था ना, वो मतलब जवान हो जाता था, अपने आप समझदार हो जाता था, वो सेल्फ सारे काम अपने कर लेता था। ओके, Yes, ma'am. और यहाँ का जो काल है ना, वो भोग काल होता था। यहाँ पर कोई काम ही नहीं करता था, क्योंकि यहाँ मतलब इस पहले आर्य के अंदर जितने भी लोगों, अभी जैसे अगर आपको किसी चीज की जरूरत है तो आप क्या बोलते हो? मम्मी को बोलते हो या पापा को बोलते हो? अब अम्मा को. जैसे मम्मा को बोलते हो ना कि मम्मा ये चीज मुझे चाहिए, तो मम्मा लाके देती है ना, Yes, पापा ma'am. लाके देते हैं ना। तो वैसे ही उस समय में क्या होता था, जो युगलिक होते थे ना, मतलब जो लोग होते थे वहां, तो वो के क्या है पास कि वृक्षों से अपनी पूर्ति करते थे। हम जो वृक्ष होते थे ना, उनके पास जाते थे, कल्प वृक्ष। हम जो उनको वो कल्प बोलते था वृक्ष, टाइम मिल जाता था. हाँ बिल्कुल, कल्प वृक्ष होते थे, तो वो उनके सामने जाके बोलते और उनको वो मिल जाता था। तो उनको वहाँ काम ही नहीं करना पड़ता था, और उनको किसी और से कुछ मांगना ही नहीं पड़ता था। जैसे अभी आपके पापा मम्मी को काम करना पड़ता है, जब आप मांगते हो तो उस चीज की पूर्ति करते हैं वो। ओके, Yes, ma'am. और यहाँ इसमें जो इस आर्य के अंदर जो लोग पैदा होते हैं ना, वो जब मरते हैं ना, तो वो देवगति में ही जाते हैं। ठीक है, और यहाँ वहां की जो मिट्टी है ना, पहले आर्य की जो मिट्टी होती थी ना, उसका जो टेस्ट होता था ना, वो एकदम मिश्री जैसा होता था। जिस तरह अभी अपन मिश्री टेस्ट करते हैं, मिश्री खाते हैं ना अभी अपन, Ma'am.
तो उसका जो टेस्ट, मतलब अपन मिश्री डालते कि भाई शक्कर मतलब दूध के अंदर डालेंगे या ऐसे खाएंगे एक मीठा खाना इसलिए, लेकिन वहां की जो मिट्टी होती थी ना, उसका जो टेस्ट ही मिश्री के जैसा ही होता था। और वहां जो लोग होते थे ना, वो रोज रोज नहीं खाते थे। अपन जैसे दिन में 3 टाइम खाते हैं ना, वैसे वहां वो रोज रोज नहीं खाते थे। उनको भूख 3-3 दिन में लगती थी, मतलब वो 3 दिन में एक बार खाना खाते थे। और खाना कितना खाते थे? सिर्फ एक तुअर की दाल के बराबर का, मतलब जो दाल होती है ना, उसका एक दाना, उतना वो खाते थे और उनका पेट भर जाता था, और वो फिर 3 दिन तक नहीं खाते थे। मतलब उस एक दाने से उनके 3 दिन चल जाते थे। ओके। स्पैप। और उनका निवास स्थान वनवास था, मतलब वो वहीं जंगलों में ही रहते थे, वहां घर पर ऐसा कुछ नहीं होता था। और बाकी उनका शरीर संस्थान जो होता था, वो ऋषभ नारद संत चतुरस, ऐसा आपको कुछ समझ में आएगा नहीं, इसलिए इसको शॉर्ट में बता रही हूँ ताकि बाकी लोग सुन रहे हैं। तो सनन जो होता है वो ब्रज संत चतुरस जैसा होता है, और उसका जो स्पर्श होता है, यानी कि पहले आर्य में जो स्पर्श की बात कही गई है, वो एकदम मक्खन जैसी होती है। जिस तरह मक्खन स्मूथ होता है, वैसे ही इसका स्पर्श, पहले आर्य में जो स्पर्श होता है वो मक्खन जैसा होता है। तो ये पहला आ रहा था, जिसका एक शॉर्टकट मैंने बताया है। अभी दूसरा आ रहा है। दूसरे आर्य का नाम है सुखमा। अर्थ उसका है कि भाई वहां सुख ही है। आर्य की स्थिति है 3 कोड़ाकोड़ी सागरपम की। पहले आर्य में 4 थी, अभी 3 है। तीसरा भी साथ साथ ही ले रही हूँ क्योंकि लमसम दोनों सेम सेम ही चल रहे हैं इसलिए। पहले में अत्यंत सुख था, दूसरे में सुख है, और तीसरे में सुख अधिक है और दुख कम है। पहले आर्य की स्थिति 4 कोड़ोकुड़ी सागरपम थी, दूसरे की 3 कोड़ोकुड़ी सागरपम है, और तीसरे की 2 कोड़ोकुड़ी सागरपम है। और जो मनुष्य की स्थिति है, पहले वाले की 3 पल्लिपम है, दूसरे आर्य में 2 पल्लिपम हो जाती है, और तीसरे आर्य में 1 पल्लिपम हो जाती है। और उनकी जो अवधारणाएं हैं, मतलब जो लंबाई हाइट की हमने बात की थी, तो वो पहले आर्य में 3 कोस थी, वो घटकर दूसरे आर्य में 2 कोस हो जाती है, और तीसरे आर्य में 1 कोस की हो जाती है। और उनकी जो पसलियां थी, वो 256 पहले आर्य की थी, 128 दूसरे आर्य में होती है, और 64 तीसरे आर्य में होती है। मतलब ये घटती ही जाती है, जैसे जैसे पसलियां घटती ही जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे ये अवसर्पणी काल है, तो इसमें जो पहले आर्य में बहुत अच्छा था, जाते जाते छठे आर्य तक बिल्कुल बहुत दुख ही दुख हो जाएगा वहां। और जिस तरह इसके अंदर 49 डेज मतलब पालन पोषण करके बच्चे जो युगलिक होते थे वो जवान हो जाते थे, तो दूसरे आर्य के अंदर उनका पालन पोषण 64 डेज किया जाता था, और तीसरे आर्य में उनका पालन 79 डेज किया जाता है। और काल में वही भोग काल है, तीनों के ही गति, तीनों की देव गति है। और जिस तरह मिट्टी वहाँ धरती की जो रसाई होती है, उस मिट्टी का जो स्वाद है मिश्री जैसा होता है पहले आर्य में, दूसरे में शक्कर जैसा होता है, और तीसरे में गुड़ जैसा होता है। मतलब वो नीचे जैसे जैसे आरा बढ़ता है, वैसे वैसे उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, जो मिठास होती है वो कम हो जाती है। और उनके जो आहार की इच्छा है, पहले आर्य के अंदर वो 3 दिन में एक बार आहार करते थे, दूसरे आर्य में 2 दिन में एक बार आहार करते हैं, और तीसरे आर्य में 1 दिन में एक बार आहार करते हैं। और आहार के अंदर पहले आर्य के अंदर तुअर की दाल का जो दाना है उसके बराबर करते थे, फिर सेकंड आर्य में थोड़ा बड़ा हो गया, मतलब बेर के बराबर करते हैं, और तीसरे में आंवला जो होता है उसके बराबर आहार करते हैं। तो 1 दिन में एक बार करेंगे, एक आंवले जैसा आहार करेंगे जब तक उनका पेट भर जाता है। और उनका निवास स्थान सब वन में ही है। इनका सनहन सबका पहले, दूसरे और तीसरे आर्य का सनहन ब्रज ऋषभ नारद है, और संस्थान संत चतुरस ही है। और इनका जो स्पर्श है, जो मैंने पहले आर्य में बताया था कि मक्खन जैसा है, दूसरे आर्य के अंदर रेशम के गुद्दे जैसा है, मतलब एकदम रेशमी जैसा है, और तीसरे में आग की रुई जैसा है।
तो ये 3 आरे कंप्लीट हो गए हैं। चौथा आरा एक और ले लेती हूँ। चौथा आरा है दुखम सुखम, यानी कि दुख अधिक है और सुख कम है। एक कोड़ा कोड़ी सागर रूपम में 42,000 वर्ष कम है, उतना ही समय उसके पास उसमें होता है, मतलब 42,000 वर्ष कम होते हैं उसके अंदर। और उनके जो मनुष्य की स्थिति है, यानी कि उनका जो आयु है वो 1 करोड़ पूर्व का है। उनकी आयु 1 करोड़ तक जाती है, जो हमारे यहाँ 100 वर्ष से कुछ अधिक होती है। और उनकी जो हाइट है वो 500 धनुष की होती है। और उनमें जो फसलें होती है वो 32 होती है। और उनका जो पालन पोषण होता है वो 32 वर्ष तक होता है, मतलब 32 वर्ष में वो जैसे जवान होते हैं और फिर अपने कार्य पे लगते हैं। और वहां का जो काल है वो धर्म काल है, यानी कि अब तक जो पढ़े थे वो भोग काल थे, यानी कि वह कर्म नहीं करना पड़ता था, सिर्फ भुगतना ही होता है। और चौथे आर्य के अंदर कर्म करना पड़ेगा, वह धर्म काल है, क्योंकि चौथे आर्य में भगवान ऋषभ देव का जन्म होता है। और इनकी गति ये पांचों गति में जा सकते हैं, मतलब नरक, तेज, मनुष्य, देव और मोक्ष, पांचों गति में जा सकते हैं। और इनकी जो मिट्टी का स्वाद जो था, जो अच्छी मिट्टी जैसी होती है, उतरते उतर अच्छी सिर्फ मिट्टी है, मतलब पहले था शक्कर जैसा, मिश्री जैसा, शक्कर जैसा, गुड़ जैसा, मतलब वो एकदम मीठा था। अभी एक अच्छी मिट्टी है कि हाँ भाई मिट्टी है, उसमें उतनी खराब जैसे नहीं कर सकते कि सब बर्तन बनाने के काम आएगी या ऐसा कुछ है। और आहार करने की इच्छा एक बार होती है, एक बार में एक बार करते हैं, यानी कि दिन में 2 बार 3 बार। और आहार वही करते हैं, इनमें 6 संसाधन होते हैं, 6 ही संसाधन होते हैं। और इनका जो स्पर्श होता है वो रुई जैसा होता है। इसमें ओके, आज का समय यही हमारा समाप्त हो रहा है, इसलिए हम इसको यही एंड करेंगे, क्योंकि बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे। क्योंकि ज्यादा अगर हुआ तो थोड़ा बहुत भी समझ में नहीं आएगा, तो ये जितना भी आज करवाया है प्लीज आप एक रिवाइज कर लेंगे। मैं इसका पिक ग्रुप में डाल दूंगी ताकि आप लोग एक शॉर्टकट उसको पढ़ लेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि एग्जाम में आने वाला ही है, कुछ क्वेश्चन तो पूछे जाएंगे उसके अंदर। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पढ़ेंगे तो ही, अगर कुछ समझ में नहीं आएगा तो आप पूछ पाएंगे। और जितना अपन साथ मिलकर पढ़ेंगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि आप अगर बोलेंगे ही नहीं तो मुझे आइडिया ही नहीं लगेगा कि क्या बोलना है या आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है ऐसा। ठीक है, तो अब आप सब प्लीज अपने मोबाइल म्यूट कर लेंगे। आज आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। जिनवाणी के विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम, मेरे बोलने से या मेरे किसी भी शब्द से आपके दिल को ठेस पहुंची हो तो मिच्छामि दुक्कडम, प्रतिज्ञा व्यक्त करेंगे। अहो गुरुवर कृपा करी, दीन ज्ञान की दान, भव भव में ना भूलेंगे आपका उपकार हो गुरुवर, आपका उपकार है विनय जो हो गया उसको माफ करो, मेरे सारे कर्म कलुष को आप ही साफ करो, ओ गुरुवर आप ही साफ करो। इसी के साथ सबको सादर जय जिनेन्द्र बोले शमन भगवान महावीर स्वामी की जय। आप सब अपने आप अनम्यूट कर सकते हैं। आचार्य प्रवर 1008 श्री विजयराज जी महाराज साहब की जय। सभी संयमशील चरित्र आत्माओं की जय। सादर जय जिनेन्द्र साहब, मिच्छामि दुक्कडम। 5वां और 6ठा आरा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन पीछे के 4 की पिक में पोस्ट कर दूंगी, प्लीज एक बार पढ़ लेना उसको। और सामयिक सूत्र नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि सबको लर्न है, सिर्फ एक रिवाइज करना है, इसलिए उसको पढ़ना है। तो रिवाइज के लिए एक उच्चारण की शुद्ध देखेंगे, और पीछे क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ सामयिक सूत्र वाले भी, और आज जो पढ़ाया है उसका भी।
तो प्लीज एक बार पढ़ेंगे, नहीं समझ में आएगा क्वेश्चन ग्रुप में डाल सकते हो, आंसर दे देंगे, नहीं तो हम क्लास के स्टार्टिंग में उसको क्लियर कर लेंगे। ओके सर, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि आपने इतनी शांति से मुझे सुना और मुझे बोलने का मौका